हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज दोस्तों वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दो। परिश्रम इतनी करो कि हाथों की लकीर बदल दो। दोस्तों आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करें, आज जो हम गति और मोशन जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, आज हम उसका जो सेकंड पार्ट देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके गति के समीकरणों को देखेंगे। दोस्तों गति के समीकरणों को देखेंगे। दोस्तों कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था, कल के वीडियो में हमने देखा था कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, वेलोसिटीज़ देखा था हमने, और अलग अलग प्रकार की गतियाँ देखी थी। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, उस गति को और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग और त्वरण, इन सभी को उपयोग कर हम उसके समीकरण देखेंगे। दोस्तों तो दोस्तों क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रथम इक्वेशन है ये वेलोसिटी, ये गति का ये प्रथम इक्वेशन है मित्रों। दोस्तों ये वेलोसिटी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ये, और सेकंड s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन महत्वपूर्ण समीकरण है। तो हम इसको जानेंगे, हम इसको पूर्ण अच्छे से डिटेल तरीके से जानेंगे। दोस्तों मान लो कि ये एक बॉडी है, ये एक बाइक है, इसका प्रारंभिक समय क्या होगा दोस्तों, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी तब इसका वेग क्या होगा, 0 होगा। ऑब्वियसली राइट बात है, जब इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। परंतु ये बाइक क्या कर रही है, जब समय के साथ समय को लेकर अपनी अंतिम स्थिति को पहुंच रही है, तब इसका वेग क्या होगा, v इक्वल्स टू ये, यहाँ पर कुछ तो वेग होगा दोस्तों, राइट, वेलोसिटी होगा, वो वेग होगा इसका। और ये हम इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सभी इक्वेशन ऑफ मोशन तब हम यूज़ करते हैं जब ये एक विमेय गति का उदाहरण हो और एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, अर्थात एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, एक समान एक्सेलरेशन हो, तब हम ये इक्वेशंस सॉल्व करते हैं। दोस्तों तो ये टी क्या होता है, ये समय के लिए उपयोगी होता है, ये यहाँ पर लगने वाला समय एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। तो इस तरीके से हमने कल एक इक्वेशन देखा था दोस्तों एक्सेलरेशन का। हमने कल क्या इक्वेशन देखा था, हमने कल त्वरण को निकाला था। तो एक त्वरण क्या होता है दोस्तों, ये त्वरण क्या होता है, ये वेग का परिवर्तन डिवाइडेड बाय, वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय ये टाइम होता है, समय होता है दोस्तों। तो ये क्या होता है, v माइनस यू, ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। परंतु अगर हमें टाइम निकालना हो तब हम क्या करेंगे, ये t को इधर भेज देंगे, ये v माइनस यू ऐसे ही होगा, और ये यहाँ पर एक्सेलरेशन जाएगा। दोस्तों ये कौन सा फॉर्मूला है, अब आप देखो, ये यहाँ से हमें त्वरण पूछा गया हो तो हम निकालेंगे, और उसी से हम अगर टाइम पूछा गया हो तो हम ये उपयोग करेंगे। ये फॉर्मूला थोड़ा आप ध्यान रखना, क्योंकि जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तीसरा और सेकंड और थर्ड, तो टाइम t की वैल्यू हम ये लेंगे, टाइम t इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस यू डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इज a। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि एक्सेलरेशन जो होता है, त्वरण जो होता है, ये v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम t होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये एक्सेलरेशन ए टी को ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर ये v माइनस यू ये इधर हुआ, फिर ये v आने के बाद ये u, ये राइट हैंड साइड का u लेफ्ट है, ये इधर, और ये एक्सेलरेशन ए टी, अर्थात ये, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव जब लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड जाने के बाद दोस्तों ये पॉजिटिव हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है। ये हम अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं दोस्तों। ये v इज इक्वल टू ये u प्लस ए टी, ये गति का प्रथम समीकरण है।
इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी निकाला जाता है ये तीनों इक्वेशन को, परंतु हम ये इसको अलजेब्रिक तरीके से निकालेंगे, क्योंकि जब हमें उदाहरण दिए जाते हैं दोस्तों तब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इसके उदाहरण पूछे जाते हैं। वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये गति का सबसे प्रथम समीकरण है दोस्तों। अब हम देखेंगे उसके बाद गति का से दूसरा समीकरण किस तरीके से, किस प्रकार हमें सॉल्व करना है दोस्तों। दोस्तों अब हम देखेंगे गति का, पहले हम समझेंगे औसत वेग। औसत वेग कल हमने देखा था। औसत वेग, औसत वेग क्या होता है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला होता है ये u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, राइट। मतलब प्रारंभिक समय और अंतिम समय के इनकी एडिशन दो वेलोसिटी की एडिशन डिवाइडेड बाय 2, अर्थात यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें एवरेज मिल रहा है, ये औसत वेग है। तो दोस्तों औसत वेग एवरेज वेलोसिटी ये डेल्टा एस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इन टी, मतलब ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एस डिवाइडेड बाय टी। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट मान लो, ये कंडीशन फर्स्ट और ये सेकंड। अब हम इसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि हमें दूसरा समीकरण निकालना है। तो हम देखेंगे ये u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ये s डिवाइडेड बाय स्मॉल टी। इतना तो आपको समझ आया होगा कि ये औसत वेग, ये दो औसत वेग, ये दोनों समान साइड है, तो हम ये पहले साइड इधर लिए और ये s डिवाइडेड बाय टी हमने इधर लिया दोस्तों, इधर लिया। अब देखो दोस्तों u प्लस वी, सॉरी ये u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ये s डिवाइडेड बाय टी हमने देखा था, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अर्थात ये u प्लस वी लेंगे, u प्लस वी मल्टीप्लाई इंटू टी इक्वल टू ये 2s हुआ, राइट ना दोस्तों। परंतु हमें क्या करना है, ये v की वैल्यू के जगह पर हम क्या करेंगे, प्रथम इक्वेशन, पहला जो इक्वेशन आया था उसकी वैल्यू क्या आई थी, वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी आई थी, करेक्ट दोस्तों। ये u प्लस ए टी मल्टीप्लाई इंटू टी को टी है वैसा, और ये 2s डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से। u प्लस यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2u हो जाएगा, प्लस ये ए टी हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई इंटू ये टी का ये टी, और ये 2s को 2s इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर ये s डिस्प्लेसमेंट s इधर आ गया, राइट ना दोस्तों। जब ये 2 मल्टीप्लाई में होगा तब ये डिवीज़न ये डिवाइड होकर ये 1/2 होगा, और ये 2u प्लस ए टी है इस तरीके से ब्रैकेट ये इधर आ गया, यही वैल्यू है, ये हम मल्टीप्लाई इंटू ये टी का ये टी इस तरीके से टर्म है टाइम। अब s इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है यहाँ पर, ये 1 डिवाइडेड बाय 2u प्लस ए टी, 2u प्लस ये हो गया 2u प्लस ए टी मल्टीप्लाई इंटू टी, ये इतना हुआ दोस्तों, 1 डिवाइडेड बाय 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब हम क्या करेंगे, ये टी को मल्टीप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू, मैं चेंज करता हूँ पेन, s इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 1 डिवाइडेड बाय 2 हुआ, यहाँ पर 2ut हुआ प्लस ए टी स्क्वायर हुआ, राइट, इतना। अब हम ये 2 को, ये पूरे ब्रैकेट को हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, तब क्या होगा, ये 2 गेट कैंसिल होकर यहाँ पर ये यू टी होगा, और ये यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 2 ए टी स्क्वायर होगा। तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से हमें सेकंड इक्वेशन प्राप्त हुआ दोस्तों। ये u क्या होता है, ये प्रारंभिक समय होता है, ये t क्या होता है, समय होता है, ये a क्या होता है, त्वरण होता है, और ये यहाँ पर t का स्क्वायर। बस हमने क्या किया यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में, ये v की वैल्यू को पुटअप किया,
यहाँ कर v की वैल्यू को यहाँ जो v की वैल्यू थी यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन लगा दिया, ये u प्लस ए टी। और इस तरीके से सिंपल तरीके से हमने इस तरीके को सॉल्व किया और इस तरीके से हमें कौन सा इक्वेशन मिला, ये गति का सेकंड इक्वेशन मिला। गति का अब ये इक्वेशन आपको यूज़ कहाँ करना है दोस्तों, ये जब हमें टाइम दिया हो और जब हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा हो अर्थात अंतर पूछा हो, तब हम कौन सी इक्वेशन का उपयोग करेंगे, सेकंड इक्वेशन का उपयोग करेंगे। और जब हमें वेलोसिटी दिया हो, जब हमें वेलोसिटी निकालना हो और टाइम दिया हो, तब हम उसका प्रथम समीकरण को अप्लाई करेंगे। और जब टाइम दिया हो तब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया और टाइम दिया गया हो तो हम सेकंड इक्वेशन को अप्लाई करेंगे दोस्तों। उसके बाद आता है गति का तीसरा समीकरण दोस्तों। गति का तीसरा समीकरण समझने से पहले हम क्या करेंगे, एक अलजेब्रा का एक सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझेंगे दोस्तों कि क्या होता है a प्लस बी। आप मुझे बताओ a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है। आप बोलोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑब्वियसली राइट बात है, क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, ये a से a को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये a स्क्वायर हुआ, राइट। फिर a से मैंने ये b को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हुआ और ये a भी हुआ, राइट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, a प्लस और प्लस प्लस प्लस, ये a इंटू बी, ये a भी प्लस a भी हो गया। फिर प्लस और माइनस माइनस, ये b स्क्वायर हो गया, राइट। तो फिर हमने क्या किया, ये प्लस और माइनस, ये देखो ये यहाँ पर माइनस ए बी और ये प्लस ए बी, ये निगलेक्ट हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ये एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, वो हमने समझ लिया दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे कि क्या होती है। ये डिस्प्लेसमेंट हमने क्या निकाला था, औसत से वेलोसिटी। देखो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी v क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम अर्थात विस्थापन पर यूनिट टाइम। तो हम क्या करेंगे, ये s इज इक्वल टू ये वेलोसिटी v इंटू टाइम t। यहाँ पर हम औसत वेग लेंगे। औसत वेग क्या होता है, ये u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। हमने पिछले एक फॉर्मूले में देखा था u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई इंटू ये टाइम t को हमने इधर रखा, राइट। अब हमने देखा था फर्स्ट इक्वेशन में टाइम की वैल्यू को हमने देखा था कि टाइम की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, टाइम की वैल्यू होती है v माइनस यू डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, ये t की वैल्यू होती है। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये टाइम की वैल्यू को हम इस जगह पर पुटअप करेंगे, ये t के वैल्यू के जगह पर हम पुटअप करेंगे ये t के वैल्यू को। अगले नेक्स्ट पेज में ये u प्लस वी, राइट, डिवाइडेड बाय 2 और ये टाइम क्या था, ये v माइनस यू डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन था, राइट। ये था डिस्प्लेसमेंट s, राइट। तो फिर क्या हुआ, अब देखो यहाँ से हमें अलजेब्रा का वो प्लस u प्लस वी और यहाँ पर माइनस v माइनस यू, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई इंटू ए 2a हुआ और ये s, राइट। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये गति का ये थर्ड एक्सप्रेशन हमें फॉर्म हुआ दोस्तों, ये थर्ड इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये बस ये इस तरीके का यहाँ पर फर्स्ट में हमने देखा था उस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ पर प्लस यू प्लस वी और यहाँ वी माइनस यू को ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिया और ये 2 मल्टीप्लाई इंटू ए किया 2a हुआ और ये 2as हो गया, राइट। अब हम देखेंगे उसके ऊपर एक एग्जाम्पल। एक बस क्या होती है दोस्तों, एक बस विराम अवस्था से अर्थात इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। जब भी हमें विराम अवस्था जब हमें विराम अवस्था दी गई हो तब u क्या होगा, 0 होगा। और ये एक
एक समान रूप से अर्थात यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है दोस्तों। और ये टाइम कितना दिया है यहाँ पर 10 सेकंड दिया है। टाइम क्या है ये 10 सेकंड, राइट। और ये कितना डिस्टेंस प्राप्त 36 किलोमीटर पर आवर की चाल अर्थात ये स्पीड और ये वेग ये यहाँ पर 36 किलोमीटर है। अब ये किलोमीटर है पर आवर है, यहाँ पर हमें सेकंड में दिया गया है, यहाँ पर तो हावर में। तो हम क्या करेंगे ये 36 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। इससे 1 मिनट में 60 सेकंड मल्टीप्लाई इंटू ये 60 मिनट मल्टीप्लाई इंटू 60 सेकंड। तो यहाँ पर क्या हुआ ये ज़ीरो कैंसिल हुआ, ये ज़ीरो कैंसिल हुआ, यहाँ पर 360 डिवाइडेड बाय 36 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ तो ये 36 गेट कैंसिल, यहाँ पर 10 हुआ अर्थात वेग कितना आया 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर इसका वेलोसिटी निकली दोस्तों। लेकिन हमें क्या पूछा है त्वरण पूछा है। तो हम क्या करेंगे इसको वेलोसिटी v इक्वल टू 10 सेकंड को हम क्या करेंगे 10 मीटर पर सेकंड को हम पहले इक्वेशन में पुट करेंगे दोस्तों। पहला इक्वेशन प्रथम इक्वेशन क्या होता है वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। अब हम क्या हमें u कितना दिया है प्रारंभिक समय 0, एक्सेलरेशन पूछा गया तो एक्सेलरेशन का a, और टाइम कितना है टाइम है 10 सेकंड। तो ये 10 सेकंड हुआ, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ ये 10a हुआ और ये वेलोसिटी हमने निकाली थी ये 10 इधर। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर त्वरण क्या हुआ 10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये उसकी मात्रक हुई दोस्तों। जब भी एक्सेलरेशन होता है तब हम उसको मीटर पर सेकंड का स्क्वायर डिनोट करते हैं, और जब वेलोसिटी होता है तब मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों। ये त्वरण और ये वेग, ये होता है वेग और ये होता है त्वरण। और एक फॉर्मूला है दोस्तों जिसका नाम है Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए डिवाइडेड बाई 2n-1। ये फॉर्मूले में क्या कहा जाता है ये एसेंथ डिस्टेंस, मतलब अगर कोई बॉडी अगर ए पर ये एक सेकंड का है, दूसरा 1 सेकंड, ये 1 सेकंड है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट है। मान लो हम आपको क्या कहा जाएगा कि 5th सेकंड में वेलोसिटी कितनी हुई अर्थात 5वें सेकंड में वेग कितना हुआ, तब ये फार्मूला Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए डिवाइडेड बाई 2n-1। ये फार्मूला नीट एंड जेई के लिए उपयोगी है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन ये पहले 3 फार्मूला पर ही आते हैं। गति के तीनों समीकरण को किस प्रकार डिराइव हुआ हमने इस लेक्चर में देखा। थैंक यू सो मच।